हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे एनबीएस और ईएमआरएस के टीजीटी साइंस सिलेबस की। तो अगर आपको नवोदय विद्यालय या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको पहले देखना है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है 10 मार्क्स की, रीजनिंग पूछी जाती है 10 मार्क्स की, कंप्यूटर पूछा जाता है 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं 10। उसके बाद है ना, आपसे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। जैसे कि साइंस से अगर आप दे रहे हैं एग्जाम तो आपसे बायोलॉजी पूछी जाएगी, फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी। उसके अलावा आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसकी वेटेज कितनी होती है? 80 मार्क्स की होती है। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का आएगा, लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है वो 120 में से बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके बाद है ना, यहाँ पर 30 मार्क्स का एक पोर्शन आता है जिसमें आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है। एक लैंग्वेज होगी हिंदी, एक होगी इंग्लिश और एक होती है रीजनल लैंग्वेज। ये सिर्फ नेचर में क्वालिफाइंग है, यानी कि 10 क्वेश्चंस होते हैं इनके। आपको हिंदी में 4 नंबर लाने हैं, इंग्लिश में 4 नंबर लाने हैं और रीजनल लैंग्वेज में भी 4 नंबर लाने हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है। आपका जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो 150 होंगे, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है सिलेक्शन के लिए वो कितने मार्क्स में से होती है? 120 से होती है। लेकिन अगर आपने अपनी लैंग्वेज वाले पार्ट को क्वालिफाई नहीं किया तो आपका बाकी का जो पेपर है वो चेक नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपका नवोदय विद्यालय में तो इंटरव्यू होता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहां पर आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं एनवीएस और ईएमआरएस का जो टीजीटी साइंस का सिलेबस है ना, वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या यूनिट आपसे पूछी जाती है नवोदय विद्यालय में और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। तो सबसे पहले आपको जो यूनिट्स करनी है वो है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, सेल, tissue, diversity in living organisms, why do we fall ill, our environment, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है जो आपसे पूछा जाएगा नवोदय विद्यालय में और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, chemical substances, chemical reactions, metal and non-metal and conservation of natural resource। उसके अलावा आपको कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है और मैन मेड मटेरियल पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स में आपको कौन कौन से यूनिट्स पढ़नी है? इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, फ्लोटेशन, साउंड। तो ये है हमारा नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के भी होते हैं और 4-5 क्वेश्चन आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी आते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।